नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। पटना नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। जितने भी प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन के लिए डेट पर डेट रख रहे हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता रूप दिए जा रहे हैं। पटना नगर निगम की सीट की अगर बात की जाए, अगर मेयर के सीट की बात की जाए तो महिला प्रत्याशी के बारे में घोषणा हो गई है कि महिला प्रत्याशी ही सीट होगी। ऐसे में हम आप पहुंचे हैं मधु मंजरी जी के पास में। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएंगे कि ये पटना में जो अब मेयर की चुनाव हो रही है, इसकी तैयारी अगर बात की जाए मधु मंजरी जी से, क्योंकि कुछ लोग अभी से करना शुरू किए हैं, आप कब से कर रही थी? देखिए, जैसे नगर निगम का जब चुनाव की जब बात आई, पटना का काम करने की बात हो, तो मैं पिछले 18-19 साल से मैं पटना के काम कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाना है, कहीं कुछ भी हो गया, किसी स्लम बस्ती में कभी देखें 2-2 बार आज तक आपको याद होगा, दीघा में एक बार आग लग गया, दीदारगंज में आग लग गया था, तो उन लोग को ले जो भी ज़रूरी चीज़ मुहैया कराना। यहाँ तक कि दीदारगंज में जब आग लगा था झोपड़पट्टी में, तो हम लोगों ने यहाँ तक कि बर्तन कपड़ा से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का, जो दीघा में उसी तरह से आग लगा था, आज से सब 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो काम मैं आज से नहीं, पटना के लिए मैं काम, पटना तो क्या, पटना से बाहर के लिए भी, लेकिन मुझे 18-19 साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ। बच्चों को पढ़ाने का काम हो या फिर रात में कंबल बांटने का काम हो। और ये कोई आज नहीं, इलेक्शन तो आज आया है, मैं पिछले ना जाने कितने वर्षों से कर रही हूँ। फेसबुक भी आज पिछले 10 साल से लोग एक्टिव हुए हैं, लेकिन हमारा काम जो है पिछले 18 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप जिस तरह से लगातार काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि पटना की जनता आपको कितना प्यार, भरोसा और समर्थन देंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि पटना के जो जनता है, प्यार मुझे मिलेगा और हर जगह से मिल भी रहा है। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मधु मंजरी जहाँ भी जा रही है, उनको पहले कहीं भी माला खरीद के नहीं भेजना पड़ रहा है कि हम आएंगे तो माला पहनाइएगा। या तो वो झुग्गी झोपड़ी हो, या तो किसी सामुदायिक भवन हो, और या तो किसी भी जनसभा में, जो भी देखते होंगे हमारा जो जनसभा हो, मुझे कहीं भी पहले किसी के लिए भेजना नहीं पड़ता है। वहाँ मुझे नाश्ता की व्यवस्था नहीं करवाना पड़ता है। लोग खुद से आते हैं, खुद से बुलाते हैं कि आप जैसे लोग मुझे चाहिए, और लोग खुद से माला खरीद करके मुझे पहनाते हैं, या तो झुग्गी झोपड़ी हो या तो फिर अच्छे प्रोग्राम हो सब जगह। आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि जैसे ही मेयर की सीट महिला सीट हुई है, कई जो बड़े नेता लड़ रहे थे चुनाव, वो तुरंत सामाजिक कार्यकर्ता हो गए और उनकी पत्नियां आगे आ गई। जी बिल्कुल, मैं पटना से बोलना चाहूँगी कि जो आज तक मतलब जब से मुझे लग रहा है 3 महीना हो गया, 3-3.5 महीना से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज तक सिर्फ महिला में मधु मंजरी थी, मेयर या डिप्टी मेयर में, दोनों में मधु मंजरी ही थी। लेकिन आज देखें, जो बाकी सारे पुरुष थे, सिर्फ एक ही नाम था मधु मंजरी का, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि पटना में बदलाव चाहिए, पटना के लिए कार्य करना है। तो कुछ भी रिजर्व हो नहीं हो, सब मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे लड़ना था, पटना के लिए लड़ना था, पटना की लड़ाई लड़नी थी। लेकिन अब देखिएगा, कुछ समय सारे पुरुष लोग थे, आज वो लोग हैं सब समाज सेवी बन गए हैं और उनकी पत्नियां मतलब फील्ड में आ गई हैं। तो मैं पटना की जनता से भी बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे लोग से सतर्क हो जाइए जिनकी पत्नियां अब घूम रही हैं। पिछली बार भी यही हुआ कि किसी की माँ, किसी की बहन सामने आई, और पटना का जो दुर्दशा हुआ वो आप सभी देख रहे हैं कि पटना का क्या हालत हुआ। जब तक मेयर खुद की बात खुद नहीं रखेंगे, मेयर अपनी जनता को बात नहीं जानेंगे, मेयर आप जन जन तक नहीं पहुंचेंगे, मेयर पटना की गली गली को नहीं पहचानेंगे, पटना के लोगों की क्या ज़रूरत है ये नहीं जानेंगे, वैसे मेयर से सतर्क हो जाइए। क्योंकि आज बहुत सारी जो है, अभी तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी पत्नी के साथ खुद भी माला पहन के घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है, कभी भी लगता है उनको उम्मीद है कि हो सकता है जनरल हो जाए तो ना पत्नी नहीं रहेगी तो हम खुद खड़े हो जाएंगे। पत्नी के साथ खुद खड़े हो रहे हैं, और फलाना जो है मतलब अपनी पत्नी के नाम के पीछे अपना नाम लगा करके मतलब बैनर लगा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, क्या अपनी आइडेंटिटी नहीं है उस महिला की? जिनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, जिनके खुद की पहचान नहीं है, जिनकी खुद की सोच नहीं है, उनके हस्बैंड उनके साथ माला पहन के घूम रहे हैं और उनके नाम के पीछे उनके हस्बैंड का नाम लगा हुआ है। तो क्या ये कोई क्लब है जहां पार्टी करने आ रहे हैं? क्या ये मैरिज ब्यूरो है जहां कि आप बता रहे हैं कि हम फलाने की पत्नी है? तो पटना को सतर्क होना पड़ेगा, और ऐसी महिलाओं से भी सतर्क होना पड़ेगा जिसके खमियाजा पिछले कई एक वर्षों से पटना भुगत रहा है। नहीं तो आज आप नहीं संभलेंगे, आज आप नहीं देखेंगे, तो कल आने वाला समय भी, जब जरूरत होगा प्रधानमंत्री से, जब जरूरत होगा मुख्यमंत्री से, जब जरूरत होगा बड़ी कंपनियों से बात करने के लिए, तो उनकी पत्नियां आपकी बात कभी नहीं रख पाएंगी।
इससे सतर्क होना मधु पड़ेगा। मंजरी जी, अभी अभी आपने बैनर की बात की तो कुछ एक जहां तक हमारी जानकारी है कि इस नगर निकाय के चुनाव में कोई भी पार्टी जी सम्मिलित नहीं हो रही है, जी तो कुछ पोस्टरों पे कुछ बड़े नेता की तस्वीर, इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो मतलब डर है, दिल में डर है। जो लोग आज बड़े नेता के, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के घूम रहे हैं, कल तक वही बीजेपी का फोटो लगा के घूम रहे थे। उनका बैनर देखिएगा कि ऑरेंज कलर का बैनर था, बीजेपी का मतलब सिंबॉलिक लेके घूम रहे थे। जैसे सरकार पलटी तो उनका पूरा हरा रंग हो गया, पूरा मतलब बदल गया, मतलब तेजस्वी जी का फोटो लगा के घूम रहे। वैसे लोग से हम पूछना चाहते हैं, ऐसे लोग पे तो केस कर देना चाहिए। ये तो इनलीगल है कि आप किसी भी नेता को, मैं तो किसी पार्टी में पदाधिकारी हूँ लेकिन मैंने तो नहीं बैनर लगाया। अगर आप किसी भी बड़े नेता का फोटो लगा करके नगर निकाय में उतरते हैं तो सरासर गैर कानूनी है और उन पर केस होना चाहिए, उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए और उनको निष्कासित करनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो कि कल तक आप बीजेपी के साथ थे। और आज जनता भी समझ रही है इस बात को, जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि ये जो लोग हैं ये पल में बदल गए। जब सरकार बदली तो ऐसे बदल गए। आज तक बीजेपी का ऑरेंज लेकर घूम रहे थे, आज हरा हरा कर लिए। तो ये चीज तो ऐसे लोग से सतर्क होना मधु पड़ेगा। मंजरी जी के लिए पटना डेवलपमेंट का क्या रोल मॉडल होगा? देखिए, पटना में डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। जैसे आप यहाँ भी आए होंगे तो देख रहे होंगे रोड के बिल्कुल, दुर्दशा क्या आप ही है। की गली में आने जी में बिल्कुल, बहुत और दिक्कत पिछले होगी। ना जाने कितने सालों से मैं लड़ रही हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी आज भी देखिए कि ये दुर्दशा है। और पटना में ऐसा नहीं, ऐसा हर जगह पे है। ये तो छोटी सी चीज़ है, नली गली, ये पानी और ये सब तो छोटी सी चीज़ है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिएगा कि 17 यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, जैसे कूड़ा कचरा जो आता है उसके लिए जो क्रेशर मशीन जो है वो सब जो लगा है वो जो काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप संप हाउस की तो बात जो पिछला साल उजागर हो ही गया कि पिछले बारिश में, इस तरह के बहुत सारे काम करने की चीज़ है। नगर निगम का काम है प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, जो पार्क बनाने का जो मॉडल है। आप हर वार्ड में आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना था जो कहीं नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कि करना था और नहीं हुआ, तो वो भी काम करना जरूरी है। जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय नीतीश कुमार जी सपना देखते हैं स्मार्ट सिटी का, जब तक हर बस्ती स्मार्ट नहीं होगा, हर बस्ती का बच्चा स्मार्ट नहीं होगा, जब तक हमारा मुख्यमंत्री जी का सपना साकार नहीं हो पाएगा और हमारा जो है पटना कभी भी स्मार्ट नहीं हो पाएगा। उसको स्मार्ट करने के लिए नगर निगम का 80% कार्य है, जो कि नगर निगम का रवैया सही नहीं रहने के कारण से, वो उपेक्षित रहने के कारण से जो हमारा पटना है कहीं ना कहीं पीछे है। नगर निगम में दो बातें जबरदस्त हुई थी, एक आउटसोर्सिंग पे बातें हो रही थी और दूसरा हो रहा था कचरा शुल्क जो होल्डिंग टैक्स से भी ज़्यादा था जी। इसको लेकर के आपके पास क्या हाँ रोल जी मॉडल है? बिल्कुल, ये चीज़ हम इस पे भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम आते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी। अगर किसी का एक रूम का घर है, एक रूम में रह रहा है, तो उसका भी कचरा टैक्स उतना ही है जितना कि 4 रूम का फ्लैट है या तो फिर बड़ा घर है, उनका भी कचरा टैक्स उतना ही है। तो उस हिसाब से हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे जिनका जब छोटा है तो उनका कम किया जाए और जिनका बड़ा है तो उनका जिसका जिस हिसाब से रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कभी किसी किसी घर में 4 मंजिला मकान है, उसमें 4 फ्लैट है, तो 4 फ्लैट का भी उतना ही कचरा टैक्स है जितना कि मतलब जो है तो गरीब लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस चीज़ को आउटसोर्सिंग पे क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग पे देखिए, जैसे हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पटना में जब तक बाहर से पटना खुद नहीं कमाएगा, जैसे कि वेंडिंग जोन बना करके वहाँ से आमदनी आना चाहिए और उससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि जो हम लोग का ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। बहुत सारे ऐसे जगह है कि वेंडिंग जोन बनाने की ज़रूरत है। वेंडिंग जोन बनाने के साथ साथ लोगों को अवेयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पटना आपका है और आपको उसको संभालना है, तो पटना के लोग का भी कर्तव्य होगा। इसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कराएंगे। और पटना नगर निगम का अगर जो भी जमीन है, प्रॉपर्टी है, उस पर पार्क करने की कोशिश करेंगे। जो तालाब है, तालाब को सही करने की कोशिश करेंगे। तालाब में 400 घेराबंदी कर करके उसमें सीढ़ी बहुत सारे तालाब अभी जी छुपे तो हुए हाँ हैं। जी, तो उसको भी हम लोग काम करने की, उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। हर वार्ड में पार्क होगा, इस पे हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, जी। बोरिंग रोड, ये सब में तो पार्क है, लेकिन बहुत सारे जगह दीघा में ही देख लीजिए, कहीं पटना सिटी में देख लीजिए, बहुत जो आउटर पटना जो हो गया है वहाँ पे पार्क की कमी है। वहाँ पे जब बड़े बुजुर्ग बच्चे हमारे खेलना चाहेंगे, बड़े बुजुर्ग टहलना चाहेंगे, तो उनके लिए पार्क नहीं है, तो पार्क की भी व्यवस्था हम करवाएंगे।
और शिक्षा व्यवस्था, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था, जितना स्वास्थ्य व्यवस्था नगर निगम का था जो कि स्वास्थ्य विभाग के पास चला गया, हम लोग वहाँ पे एक एप्लीकेशन देंगे और उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्राथमिक चीज़ है वो नगर निगम के पास रहेगा तो सुचारू रूप से काम भी करेगा और उसमें गरीब लोगों के लिए जिस तरह से अगर स्वास्थ्य फ्री होगा तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के मतलब के साथ साथ जो कि जांच जो घर होता है, जांच घर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जांच जो है थोड़ा कुछ मिनिमम कॉस्ट पे नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के, गरीब लोगों के लिए बहुत। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पटना में हम लोग चाहेंगे कि पटना नगर निगम के प्रॉपर्टी पे घर मतलब बिल्डिंग बना करके, और जब मैं मधु मंजरी बनती हूँ तो अपने देश के बड़े बड़े कंपनियों, आईटी कंपनी से जा करके बात करके उन्हें पटना में लाने की कोशिश करेंगे और जो उनको ज़रूरत होगा वो मुहैया हम लोग करेंगे और जिस तरह की ज़रूरत के हिसाब से उनको देंगे ताकि आईटी कंपनी हमारे यहाँ आए और लोगों को रोजगार मिले। पटना सपनों का शहर है और सपनों का शहर के लिए लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़रूरी है कि इनको मतलब इसका पूरा हमारा रोड मॉडल बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट पे भी बात करेंगे, बाकी सारे चीज़ पे जो देखिए बहुत सारा फंड था, फंड वापस चला गया, उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि वापस न जाए, काम हो और काम लोगों के लिए काम होगा, पटना के लिए काम होगा, तो पटना सच में सपनों का शहर बन जाएगा और पटना बहुत सुंदर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जी। तो आपने देखा कि किस तरह से मधु मंजरी जी ने कहा है कि पटना सपनों का शहर है और सभी के सपने यहाँ पूरे होंगे। कुछ ऐसा काम होगा कि रोजगार यहाँ आएगा, आईटी सेक्टर आएगा। स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा जो है, लाइट की व्यवस्थाएं है, सड़क की व्यवस्था, इन सबों को वो दुरुस्त करेंगी। अब देखना यह है कि पटना के लोग उनको अपना कितना प्यार, सहयोग और समर्थन देते हैं, क्योंकि इन्होंने कमर कस लिया है कि अब ये बैठेंगी नहीं, चुनाव लड़ेंगी ही और अब निश्चित रूप से वो जीत होगी या नहीं होगी ये जनता तय करेगी। लेकिन उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो इस बार मेयर के चुनाव में लड़ने जा रही हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत को ढूंढना हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।